वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जय श्री श्याम। तो आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स ही। तो बच्चे पढ़िए और आनंद लीजिए हर टॉपिक्स का। क्या पढ़ाए थे आर्यन? आर्यन। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, क्या पढ़ाए थे? सर आपने लॉगरिथम पढ़ाया था। लॉगरिथम स्टार्ट किए थे। इनइक्वालिटी, इसके एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन दिए थे ना? एक्सपोनेंशियल चल रहा था, एक्सपोनेंशियल भी चल रहा था। उसके क्वेश्चन किए थे ना हम लोग, एक दो रूट के अंदर वाला ये सर सब। एक दो क्वेश्चन किए। हाँ हाँ, आपने बताया था उस क्या बोलते हैं, उसका वो इंटरवल इंटरवल निकाल के करना होता है। हाँ अब देखो, लॉग एक्स का डिफाइंड टर्म बता दिए थे। लॉग सर एक्स आज गया था मैं। बेसिकली ये बता दिए थे डिफाइंड। आज गया था मैं। ए हेलन। शुड बी 0 to 1। अरे यार, ए शुड बी 0 to 1 एंड ए ग्रेटर देन हाँ ये बता दिया था। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है। तो ये बन जाता है ए के पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। हाँ ये बता दिया। फिर नेचुरल लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग वो लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। यानी कि वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू होता है ई के पावर में वाई। यही होता है ना? हाँ। ई की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट। हम्म। हाँ लिखो इसको। यस सर। देखिए, हाँ सर हो गया। जब ए शुड बी 0 to 1 हो, आई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, तो इसका ग्राफ क्या हो जाता है? एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। सर एक्स से आता था, वाई डैश में सैन प्लॉट हो जाता था। हाँ, 0 से 1 के बीच में हो। ए जो है ना, यहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा 1, 0। हाँ। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए के पावर में वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर वाई 0 रखते हो तो एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ये तो पॉइंट आ गया। अगर वाई 1 रखते हो तो एक्स की पावर क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 अगर है तो 1/2 होगा, यानी कि 1 से छोटा होगा। यानी कि ये एकदम छोटे होने जाएगा। देख रहे हो ना? हम्म। और y की वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो x बड़ा होता जाएगा। तो यानी कि ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1/2 के पावर में y इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आगे गया ना 1 से आगे, तो ऐसे 6 इंक्रीज करते रहेगा। अच्छा।
डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, नहीं डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो, रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है। नेगेटिव नहीं लेना इसमें। हाँ जी। नेगेटिव नहीं लेना इसमें। नहीं, एक्स हाँ निगेटिव नहीं जाएगा, एक्स डिफाइंड ही हमारा आना है, एक्स डिफाइंड ही एक्स ग्रेटर देन। ठीक है सर। लिख लिए इसको, लिख रहा हूँ। यहाँ से ये हाँ जी। RF स्कूल। ठीक है सर। फिर हो गया आएगा, सर, हो गया। फिर अगर ए ग्रेटर देन वन है, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, तो इसका ग्राफ हो जाएगा एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ग्राफ है, ये हो जाएगा वन कॉमन। इसको मान लो टू के पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, हम्म। तो वाई अगर वन रखते हो तो ये इंक्रीज करते जाएगा, और वाई हम्म। निगेटिव करते हो तो डिक्रीज करते जाएगा, तो ये ग्राफ आ हम्म। जाएगा। इसका भी डोमेन और रेंज सबका एक ही होता है, डोमेन हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो और रेंज आर आर और रेंज होगा ऑल रियल नंबर। आर। कल जा रहे हैं खाटू श्याम। अच्छा सर। सर मैं भी गया था जैलन में, पहले दिन था। कब गए थे? आज ही गया था। खाटू श्याम। खाटू श्याम नहीं सर, एलन। अच्छा एलन गए थे, आज क्लास हुआ है? हाँ आज क्या पढ़ाया गया है? सर, आज सेट्स पढ़ाया था मैंने। सेट्स पढ़ाया, चल बढ़िया है। हम्म। अभी वो बेसिक पढ़ाएंगे। सर मैं तो आपसे ही पढ़ूंगा मैथ में, वहां पे हाँ सोच रहा नहीं, हूँ नाम। अभी एक दो क्लास बेसिक पढ़ाएंगे, फिर जैसे जैसे पढ़ाएंगे ना वो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो दोनों दोनों तगड़े तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ। वही टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे, तो दोनों क्या होगा कि मैच कर जाएगा, और ये तगड़ा हो जाएगा। लॉग एक्स, सॉरी, लॉग वन हो जाएगा जीरो, सेकेंड हम्म। लॉग ए बेस ए सेम हो जाएगा वन, थर्ड लॉग ए एम के पावर एन इक्वल टू हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए, लिखते जाओ प्रॉपर्टी। फोर हो जाएगा लॉग ए एम क्रॉस एन लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, फाइव लॉग एम बाई एन बेस ए, ये हो जाएगा लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। सिक्स हो जाएगा लॉग ए के पावर के, ये एडवांस में आता है अक्सर, वन बाई के लॉग एम बेस ए, ये के जो है ना पावर में ये बन जाता है ओके सर। बी के पावर में अगर लॉग एम बेस ए है तो ये बी यहाँ चला जाता है और ये एम यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाता है एम के पावर में
लॉग बी बेस ए। एक ये भी इसी का है कि ए के पावर में एम बेस ए है। ये दोनों अगर सेम है तो ये वैल्यू बन जाता है एम। ये भी एक इम्पोर्टेंट ये है, बेस है। ओके सर, ओके। हम्म, और एट हो गया बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग एम बेस ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई लॉग ए बेस है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम बेस सी लॉग एन बेस सी। सी इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस। अच्छा, इसमें जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या नाम है, आर्यन, ये तुम भी लिख हाँ सर। सकते हो उधर से। कोई भी बच्चा इसमें है तो ये लिख सकता है। हम ये कैसे रोकेंगे कि बच्चा, जो बच्चा प्रेजेंट है वो नहीं लिखे? सर ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा। ना। आज 11वीं क्लास का लड़का दे रहे थे क्लास, पता नहीं कौन उसमें आ गया था, वो सब डिलीट कर दे रहा था। तब मैंने इसमें देखा कि कौन है, तो जब पकड़ा उसको तो भाग गया ग्रुप में से। हम्म। तब उसको हमने ये नहीं किया, इंटर ही नहीं दिया क्लास में। अच्छा। लिख दिए ये? हाँ, ये 1 मिनट सर, अभी नहीं लिखा। लिख लो। सर ये आपका व्हाइट बोर्ड चेंज हो गया है ना, तो ये नहीं हो सकता। ये पहले वाले व्हाइट बोर्ड में हो सकता था। पता नहीं कैसे चेंज हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ कैसे सर चेंज हुआ, किसी को लाने की ये कोशिश कर। दिक्कत है इसमें। इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें व्हाइट बोर्ड। हम्म। हाँ। ये सतीश सर के साथ भी हो जाता था जब हम क्लास करते थे ना ऑनलाइन में। हाँ हाँ वो भी इसी में पढ़ाते थे, तो उसमें कोई बच्चा लिख देता था, कोई डिलीट हो जाता था। हाँ। नहीं, 11वीं क्लास में तो थोड़ा सा धुरंधर आते हैं ना, पता नहीं बाहर का बच्चा था, इसमें का नहीं। बाहर का कोई बच्चा, अच्छा। इसमें का नहीं करेगा बच्चा। पहला क्वेश्चन है 2025 का, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अभी फ्रेश आया है ये मार्क्स, कुछ बच्चों कुछ क्वेश्चन गलत आया था। अच्छा सर। मेंस वाला। अच्छा। +3 इज इक्वल टू है एक्स के पावर 8, एक्स ग्रेटर देन 0। बनाओ इसको।
सर नहीं आ रहा समझ में, क्या करना है इसमें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट। दोनों तरफ लॉग ले लो जिसका बेस ई हो, इक्वेशन बन जाएगा लॉग एक्स बेस ई का। लॉग एक्स बेस ई को टी मान लो, तब अच्छा करो। सर। सच का नहीं जानते? नहीं नहीं, अलग अलग दो बार करो। नहीं, साइन इनवर्स जो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में ले आओ, tan इनवर्स को साइन इनवर्स में ले आओ। वाह, हो गया, निकल गया। इसको ऐसे करना है, टेकिंग सॉल्यूशन है, टेकिंग ln बोथ साइड, ये हो जाएगा 5 log x बेस ई का स्क्वायर प्लस 3, और इधर हो जाएगा log e x के पावर 8। ये ऊपर से नीचे उतर जाएगा, log e सेम हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत है कि लिखे स्टेप वाइज? नहीं नहीं सर, सही है सही है सही है। ठीक है ना? अब ये देखो, हाँ सर, पर प्लस थ्री का क्या हुआ? ये हो जा क्या, प्लस थ्री का क्या हुआ, वो भी तो लॉग में था। ये तो स्क्वायर हो गया, प्लस 3 रहेगा इजिकल टू 8 log x बेस ई हो गया। log x बेस ई को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5t² माइनस 8t प्लस 3 इजिकल टू 0। बताओ। एक सेकंड सर। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? नहीं सर, दिक्कत नहीं हो रही है, मैं लिख रहा हाँ, हूँ। इधर आ जाएगा। पॉइंट लगाओ। सर मतलब जब एल एन लेंगे तो ऐसे लेंगे ना, एल एन ई, फिर ये हाँ, हाँ, 5 ई ऐसे प्लस ऐसे में करते 3। हैं, एक बार पूरा कर देते हैं। ठीक है सर, एक सेकंड। देखो, लॉग बोथ साइड, इसका मतलब ये हुआ कि log e, और ये है 5 5। log x बेस ई का स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा यहां से आ गया इज इक्वल log e x के पावर 8। ठीक है? हाँ ln का मतलब ये हुआ कि जिसका बेस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 log x बेस ई का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log x बेस ई। ये ई है, हाँ ये सर, आ गया ई, समझ। ये ई के पावर में ई यहाँ छूट जाएगा, हाँ। ये वाला ई छूट जाएगा, ये ई यहाँ अच्छा, छूट ई की, ये ई जाएगा, की ये पावर में था क्या सर? ई की पावर में हाँ 5। ई के पावर में है, ई के पावर में ऐसे है, देखो मिटा देते हैं, ये ऐसे है। ओके सर, अच्छा। ये था ठीक है ई ठीक है। के पावर में 5 हाँ समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लूंगा। log x ई का स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला लग गया।
लॉग ई एम के पावर एन, हाँ, तो ये हो जाएगा ये तो एन समझा। लॉग एम बेस, ये आ गया, ये वाला एम हो गया, ये हाँ, पूरा का पूरा ब्रैकेट प्राप्त किया। हाँ जी सर। क्लियर? यस सर। ये दोनों सेम हो गए, वन हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे लॉग एक्स बेस ई को हमने टी मान दिया। हम्म, ये हो गया 5t² माइनस 8t प्लस 3 = अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है। हाँ, फैक्टराइज हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 5t और -3t। 5t² माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 = 5t कॉमन ले लेंगे, t-1, और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो t-1 = ये हो जाएगा 5t-3 और t-1 t-1। यानी कि हाँ, तो t t इज इज इक्वल इक्वल टू टू 3/5। 3/5, 3/5। और t इज इक्वल टू हो गया 1। t क्या माने हम लोग, लॉग हाँ एक्स सर। बेस टी माने, हाँ, यानी हमारे पास आ गया लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू 3/5, यानी कि x इज इक्वल टू ई के पावर में 3/5। और दूसरा आ गया लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल, दोनों का क्वेश्चन में कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, प्रोडक्ट हो जाएगा 8/5। ई के पावर e में की 8। पावर 8/5। सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने पहले भी करवा रखा है। हाँ वो तो, ये 2025 वाला करवा रखे हैं, 2025 वाला नहीं करवाए होंगे, चाहे करवाए होंगे हम। ये नहीं देखो सर, ये आपने वाला, करवाया है। ये प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी, ओके सर। सारा प्रॉपर्टीज इसमें का जो है ना, धीरे धीरे करके हम्म। पूछ रहे हैं सब। ओके सर। फिर आता है तुम्हारा इनिक्विटी में क्वेश्चंस। पहले जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद से देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में, दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 4x-1 इज इक्वल टू log 2x-3। बनाओ तो इसको। ओके सर।
सर अगर दोनों साइड log 2 आ रहा है तो वो कट जाएगा ना। क्या बोल रहे हो? सर अगर दोनों साइड log 2 आ रहा है तो वो कट जाएगा ना। कटेगा नहीं, हट जाएगा मतलब। अच्छा हट जाएगा, ठीक है हाँ, ठीक। काटते नहीं है, मैथमेटिकली काटते नहीं है। एक सॉल्यूशन आ रहा है। सर एक सॉल्यूशन आएगा। 5। हाँ, एक्स इक्वल टू 5 आ रहा है, बहुत बनाने की जरूरत नहीं है ना आपको। नहीं सर। बहुत बढ़िया। दो वैल्यू जाएगा, एक आएगा एक्स इक्वल टू 1 भी, टू नहीं होगा। सर सर 2 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा, एक्स इक्वल टू 2, टू नहीं होगा। हाँ क्यों ठीक नहीं है होगा? सर, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे 2 - 3 देखो -1 हो जाएगा, इसलिए नहीं सेटिस्फाई। हाँ लॉग वो नहीं होगा। ये सर देखो इसमें वैसे ही तो करना है ना इसे, कि ये 4 हाँ जो है ये 1/2 बाहर निकल जाएगा। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो इन इक्वलिटी ऑफ लॉग, लॉग एक्स बेस ए और लेस देन है लॉग, लॉग एक्स बेस ए नहीं मानते, सचिन मान, लॉग ए ऑफ एक्स बेस ए लेस देन लॉग जी ऑफ एक्स बेस ए। देख रहे हो? यस सर। अब इसमें करेंगे क्या, देखो केस फर्स्ट। अगर बेस 0 < ए < 1, ठीक है बच्चा, तो इस केस में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लॉग हटेगा, दोनों का बेस लेकिन सेम होना चाहिए, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। डिफिनीशन के अनुसार ए ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और जी ऑफ एक्स भी ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इन तीनों का सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। केस टू में ए शुड बी ग्रेटर देन 1 अगर है तो इनइक्वलिटी इसमें चेंज नहीं होगा। ए ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स रहेगा। ए ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव होगा, और जी ऑफ एक्स भी आपका पॉजिटिव होगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा।
सर हो गया। निकलिए। हाँ। लॉग 3x-1 लेस देन इज इक्वल टू लॉग 9x-1। बनाओ तो इसको। सर क्या निकालना है इसमें? इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सर बन आ रही है बन। ये दोनों का बेस सेम नहीं है। हाँ तो उसको 1/2 log 3 लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको लिखे 1/2 x-1, ये यानी कि इसको लिख सकते हो, इसको तो एज इट इज रहेगा। हाँ। और लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग 1/2। का स्क्वायर x-1। और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये। तो 2 इधर भेज हाँ देते वन बाई हैं। टू हो जाएगा। और इसको लिख सकते हाँ। हैं हम 3x-1 का स्क्वायर और लॉग 3x-1 लिख सकते हैं, बताओ। सर स्क्वायर कैसे आ गया वो तो? ये इस पे 1/2 हो ये सकता वन हो बाई टू जाएगा होता ना ना, तो करके। 2 इधर इधर भेज देते। यहाँ आ जाता 2, और 2 का स्क्वायर यहाँ कर दिए। हाँ ऐसे भी तो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो लॉग हट गया। ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू x-1। x-1 कॉमन ले लेंगे
तो हमारे पास आएगा x-1 -1 > 0, यानी कि ये आ हाँ जाएगा x-1 और x-2 > 0। ठीक है। और ये हो जाएगा x ∈ 1 से 2। हाँ 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 हाँ। और इस केस में देखो, ये दोनों में x-1 है, ये पहला हो गया। x-1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि x हाँ ग्रेटर देन हाँ 1। ये सेकेंड। हाँ। 1 और 2 का इंटरसेक्शन यही रह जाएगा, यानी कि वन आ x जाएगा ना। बिलोंग टू 1 से 2 ही रह जाएगा। अच्छा, 1 से 2 आएगा। 1 से 2, ये इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 ओपन में होगा। 1 सर ये इंटू गलती कर दी मैंने, ये तो सही किया है, यहाँ गलती हो गई ये इंटरसेक्शन लेने में। सही कर दो उसको। हो गया सर। फाइव टू माइनस थीटा होता है, क्या वो उठा दो। वो फॉर्मूला ये कोई याद नहीं है, जैसे तो काम करेगा। क्वेश्चन है देखो, सर टाइम कम है। टाइम कितना देर दिखा रहा है? लेस देन 1 मिनट। अच्छा तो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 मिनट बाद ज्वाइन।